अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास कैसे हैं आप? मुझे खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास जो फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम प्लस गेस्ट पेपर्स आज मैं इस वीडियो पे शेयर करूँगी। ठीक है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें बस इतना बता दें कि हम पास हो जाएं। ठीक है। मैं आप लोगों को ज़्यादा बंडल नहीं दूँगी, इंशाल्लाह इतना ही बताऊँगी जितना आप पासिंग से थोड़े से ज़्यादा नंबर्स ले लेंगे। लेकिन उस पास होने के लिए भी आप लोगों को थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ याद करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप लोग वीडियो देख लें और बस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। पेयरिंग स्कीम में मैं आपको बताऊंगी, फिर आप लोगों को गेस्ट पेपर्स बताऊंगी। मतलब एमसीक्यूज़ तो मैं जो बताऊंगी आप लोगों ने वो सारे करने होंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसमें आप लोगों की चॉइस है। ठीक है। वो आप लोग को जो ईजी लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो 12 नंबर का एमसीक्यूज़ आएगा। चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, बाकी सब में से, और 12 में से, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा। ठीक है। अब ये हो गया हमारे एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 पे देख सकते हैं चैप्टर 10, 12, 16 ये पेयर होंगे, और चैप्टर 10 में से 3 आएंगे, चैप्टर 12 में से 3 आएंगे, और चैप्टर 16 में से 2 आएंगे। ठीक है। अब ये टोटल आएंगे हमारे पास 8 क्वेश्चन आएंगे, और हमने 5 करने होंगे। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। चैप्टर 11 में से 3, चैप्टर 13 में से 3, चैप्टर 17 में से 2, तो ये भी 8 आएंगे, आप लोगों ने 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 में से 3, चैप्टर 15 में से 3, और 18 में से 2, तो ये भी 8 आएंगे, आप लोगों ने 5 करने होंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल हो रही है, मतलब आप लोगों ने सिर्फ पासिंग नंबर्स लेने हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग बस एक बात मान के आप लोग सारी बुक के, मतलब ये जितने भी चैप्टर्स हैं 11 10 से लेके 18 तक, आप इसके शॉर्ट कर लें एक्सरसाइज वाले। और बीच बीच में से जो अगर आप लोगों को डेफिनेशंस नज़र आ रही हैं वो आप लोग देख लें, वरना मैं आप लास्ट पे दिखाती हूँ, आप लोग वो याद कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से याद करने हैं कि आप लोग उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। ठीक है। और एक दो लॉन्ग भी आप लोग याद कर लें, ताकि पासिंग से थोड़े से ज़्यादा नंबर ले सकें। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी हो रहा है तो चलिए लॉन्ग में आप उसके नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप लोग पास हो जाओगे। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि ए पार्ट में हमेशा थ्योरी और बी पार्ट में न्यूमेरिकल आता है। अब ये है कि ये दो जो आएंगे चैप्टर 10, 12, 16 में से आएंगे, तो आप लोग 3 चैप्टर्स में से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग आएगा, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और अभी मैं जो डेफिनेशंस बताऊँगी वो, और आप लोगों ने एक जो लॉन्ग है वो ज़रूर करना है, तब आप जाके 32 तक पहुंचेंगे, वरना आप लोग नहीं पहुंच सकते। ठीक है। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दे रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि एक्सरसाइज वाले आज से बुक पकड़े और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को रट लें। मतलब अगर एक दिन में भी आप लोग 2 चैप्टर्स करोगे याद, तो आप लोगों के 8 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे। मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करने से। और अभी मैं जो आप लोगों को 10-12 डेफिनेशंस बताऊंगी वो कर लें, तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर्स ले सकते हैं पासिंग में। बस इतनी सी बात है। ठीक है। एक एक चैप्टर में कितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो वो जो आप 2 घंटे में कर लोगे, ठीक है, ये 3 घंटे में भी कर लोगे, लेकिन आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। पास होने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा नहीं बता रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लें, और जो डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ 10-20 है वो आप लोग कर लें पूरी बुक में से, आप लोग पासिंग से ज़्यादा नंबर्स ले लेंगे। और लॉन्ग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 चैप्टर में को अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद करना है लॉन्ग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एमसीक्यूज बताते हैं, उम्मीद है कि आपको पेनिंग स्कीम समझ आ गई। बाकी लॉन्ग्स के साथ आपका कोई लिंक नहीं है। ठीक है। जिन्होंने अच्छे नंबर्स लेने हैं वो कर सकते हैं। जिन अभी फ़िलहाल उन बच्चों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मैम हमने सिर्फ पास होना है, तो ठीक है, सिर्फ पासिंग के लिए मैं बता रही हूँ। एमसीक्यूज़ मैंने जो दिए हैं वो सारे याद करने हैं, बुक वाले सारे याद करने हैं, जो एक्सरसाइज वाले हैं, और जो मैं बताऊंगी वो याद करने हैं। देन आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करने हैं, और जो मैं डेफिनेशंस बताऊंगी वो करने हैं, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। बस ये आप लोगों का थोड़ा सा है। अब ये यकीन करें, इसको करेंगे ना तो 45 प्लस नंबर्स भी ले सकते हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब हम गेस्ट पेपर्स आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। ये पूरी बुक के एमसीक्यूज़ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करने के बाद आप लोगों ने इसको करना है, और इसका
आंसर जो डार्क लिखा हुआ है ना ब्लैक में, वो इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जो डार्क है ना, फॉर एग्जांपल द इक्वलिटी साउंड वेव डिपेंड करती है शेप ऑफ साउंड पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये जो डार्क है ना, ये इसका ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। ये आप लोग के लिए ही है, आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करें। एमसीक्यू चले सारे कर लें। मैं जो शॉर्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी उसमें से चलें आप लोग हाफ कर लें, लेकिन ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करने, उस पर कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, वो सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं, तभी ये जाके आप लोग पास हो सकेंगे। ठीक है, ऐसे पास नहीं होना आप लोगों ने, अगर आप लोग एफर्ट ही नहीं करेंगे तो। ठीक है, थोड़ी सी मुझे पता है आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था, तो कम पार्ट है ना। तो चलिए, अब 1 मंथ पढ़ा हुआ है, अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर नहीं मिलती हमें, और मेहनत करनी पड़ती है। कुछ हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये एमसीक्यू ज़्यादा नहीं है, 165 हो गए हैं, और मेरे ख्याल से 200 तक जाएंगे। और बस आप लोगों ने 200 एमसीक्यूज़ पूरी बुक किया और इसको रट लिया अच्छी तरीके से। नहीं, 180 तक है। अच्छा, अब ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ, 25% कंसेप्चुअल आएगा, 75% बेस पे आएगा। मतलब 75% आएगा बुक में से। आप लोग यकीन करें कि ऑब्जेक्टिव 75% आएगा बुक में से। आप लोग अंदाज़ा लगा लें इस बात का। और आप लोग कह रहे थे कि हमने करना नहीं है, तो ये चीज़ ये मैं दिखा रही हूँ आप लोग को चैप्टर वाइज, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं हो, ये देखिए बीच में डेफिनेशंस लिखे हैं, मतलब ये देखिए चैप्टर 13 में लिखे डिफाइन कैपेसिटर विद फार्मूला। ये जो छोटी छोटी टिप्स पॉइंट्स हैं ना, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन याद कर लिए ना, तो ये आप लोगों से इजीली याद हो जाएगा, यकीन करें। ठीक है, तो बस आप लोगों ने यही याद करना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक दिन का टारगेट रखें। अगर आप लोगों से 2 चैप्टर नहीं हो रहे तो 1 चैप्टर करें। मतलब आप लोग बुक खोलें और बुक में से जो अभी मैंने एमसीक्यूज़ बताए हैं, पहले बुक के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ करें चैप्टर 1 के, फिर यहाँ से आप लोग करें तो चैप्टर 1 के ही ओनली। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ये चैप्टर 10 निकाल लें और इसके पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करें और फिर यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर वो करें, और एक दिन का आपका टास्क पूरा हो गया। नेक्स्ट डे फिर इसी तरह स्टार्ट करें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट गैस पे क्वेश्चन है, सेम ही है दोनों, तो आप लोग देख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ये तमाम चीज़ें ये भी आप लोग कर सकते हैं, या वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दोनों सेम है। ये उर्दू मीडियम भी लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को आसानी से अब मिल सके। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद कर सकें। तो ये बहुत, ये देखो सारी डेफिनेशंस है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस है, या किसी का फार्मूला है, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल 25 जो % कॉन्सेप्चुअल जो पेपर आएगा उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हर दिन एक ज़्यादा आप ना सोचें कि हम 8 चैप्टर कैसे करेंगे, तो इतने क्वेश्चंस इतने एमसीक्यूज हम कैसे करेंगे, ये भी करें वो करें, तो ऐसे नहीं होता। आप लोग बस इस टारगेट रखेंगे, आज के दिन आप लोगों ने 1 चैप्टर याद करना है बस, बाकी की टेंशन छोड़ दे। नेक्स्ट डे फिर आप लोग दूसरा चैप्टर कर लीजिएगा, ये ना कीजिएगा कि भूलिएगा नहीं। ठीक है, और अगले दिन फिर तीसरा चैप्टर, इसी तरह 8 चैप्टर करने के बाद आप लोग, जब आप लोग के 8 चैप्टर हो जाए, तब आप लोग फिर अभी काफ़ी दिन पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, और इससे ही फ़ायदा ये होगा कि पेपर में आप लोगों को भूलेगा नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।